नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में हम टीटीके प्रेस्टीज इस कंपनी का जो शेयर स्प्लिट होने वाला था, उसके साथ ही में इस कंपनी के जो Q2 का रिजल्ट है और ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है उसके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। तो आज के दिन टीटीके प्रेस्टीज इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें हम देखेंगे कि दो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर अप्रूवल मिले, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे तो इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है इस सेकंड क्वार्टर का, उसे हमें अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। सेकंड हम देखेंगे तो इस कंपनी को जो शेयर स्प्लिट होने वाला था उसके बारे में हमें अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट मतलब ये कंपनी का जो शेयर स्प्लिट हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से इस कंपनी के स्प्लिट के लिए हमें अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला था। तो पहले इस कंपनी की हम देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर थी, जो हमें अब स्प्लिट होने के बाद ये 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो पहले जो इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी वो हमें स्प्लिट होने के बाद 1 रुपीज़ देखने को मिलने वाली। इसको हम आसान भाषा में देखेंगे तो जिनके भी पास इस कंपनी के एक शेयर है उनको डिवीज़न के बाद मतलब स्प्लिट के बाद उनके पास इस कंपनी के 10 शेयर होने वाले हैं। तो इस स्प्लिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस कंपनी के शेयर जिन्होंने बहुत ही कम प्राइस में ख़रीदे होंगे उनको सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो इस कंपनी ने स्प्लिट बहुत ही अच्छा दिया है, लेकिन ये कंपनी उतनी ही फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं उसके ऊपर भी हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो इस कंपनी का हम सेल्स देखेंगे तो सितंबर 18 में इस कंपनी का सेल्स तो 583 करोड़ था। तो उसके बाद हमें इस कंपनी के सेल्स में लगातार ग्रोथ और गिरावट देखने को मिल रही थी। वही हम जून 21 तक ये सेल्स देखेंगे तो हमें ये 401 तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें इस कंपनी के सेल्स में लगातार अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं और ये सेल्स के चार्ट में हमें वोलेटाइल नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम क्वार्टर रिजल्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो सितंबर 18 से हम इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 54 करोड़ था, उसके बाद हम देखेंगे तो लगातार हमें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम जून 21 तक हम देखेंगे तो हमें ये नेट प्रॉफिट घटकर 31 करोड़ तक आते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें नेट प्रॉफिट का चार्ट भी लगातार वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम इस कंपनी का जो ईपीएस है वो देखेंगे तो सितंबर 18 से हमें इस ईपीएस में जून 2021 तक लगातार ऐसे ही अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। वही इस ईपीएस का जो चार्ट है वो भी हमें लगातार इसी तरह का वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस हमने इस कंपनी का जो सेल्स, ईपीएस और नेट प्रॉफिट देखा तो इसमें हमें लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो भी ये इस कंपनी के शेयर शॉर्ट टर्म नज़रिए से ख़रीदना चाहते हैं तो लगातार इस कंपनी के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करें। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद हम इस कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो सेल्स मार्च 16 में 1488 करोड़ था वो हमें 2021 तक 2187 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें इन 5 सालों में सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। वही इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्च 16 में 116 करोड़ का था वो हमें मार्च 21 तक 237 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हमें नेट प्रॉफिट में भी इन 5 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम इस कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो वो मार्च 16 में इस कंपनी का ईपीएस 82 रुपीज़ था, वो हमें मार्च 21 तक 170 रुपीज़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इन 5 सालों में हमें इस कंपनी की ईपीएस में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर हम इस कंपनी का जो डिविडेंड है उसके बारे में बात करेंगे तो ये कंपनी हमें लगातार डिविडेंड देती हुई देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में हमने इस कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स और ईपीएस इन तीनों का पिछले 5 सालों का कंपैरिजन किया तो इसमें हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये शेयर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है।
तो इसके बाद हम इस कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के जो रिज़र्व मार्च 16 में इस कंपनी के पास 711 करोड़ थे, वो हमें बढ़कर मार्च 21 तक 1491 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले। वही हम बोरोइंग्स इस कंपनी पर देखेंगे तो मार्च 16 में जीरो थे, लेकिन 17 में हमें थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन इसके बाद ये कंपनी लगातार बोरोइंग्स कम कर रही है। वही इस कंपनी के जो पास रिजर्व है उसके पता चलता है कि ये कंपनी कभी भी डेट फ्री कंपनी बन सकती है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद पता चलता है कि जो भी शॉर्ट टर्म के नज़रिए से इस कंपनी में शेयर खरीदता है तो उसे लगातार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। वही जिनके भी पास इस कंपनी के शेयर बहुत ही लॉन्ग टाइम से, उनको ही इस कंपनी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। वही हमने इस कंपनी का जो एयर टू एयर बेस कंपैरिजन किया है उसमें हमें ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आया, और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही बढ़िया शेयर है। तो इस स्प्लिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर और इस कंपनी के शेयर जिन्होंने बहुत ही कम प्राइस में खरीदे हैं उनको ही इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये कंपनी की फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आए। इसके बाद इस कंपनी का जो इस सितंबर क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इस सितंबर के क्वार्टर 2 में 58% बढ़कर 103.5 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के क्वार्टर 2 के नेट प्रॉफिट से करेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट 65.4 करोड़ रुपीस था। वही इसका इस क्वार्टर 2 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो हमें बढ़कर 858.6 करोड़ होते देखने को मिल रहा है। वही पिछले साल का क्वार्टर 2 का इस कंपनी का रेवेन्यू 636.6 करोड़ का था। तो इस सितंबर के क्वार्टर 2 में हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से और इस कंपनी का इस क्वार्टर 2 का जो रिज़ल्ट अच्छा है इसकी वजह से हमें इस शेयर में कुछ दिनों के लिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस शेयर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा और स्प्लिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।